अच्छा, आपको एक तरीका बताता हूँ। वैसे जिन बच्चों को वोकैबुलरी लर्न होती है ना, और कई बार ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग आपको ना आता हो, तो थोड़ा सा एक तरीका सुनना, जरा ध्यान लगाना। ऐसा बहुत बार होता है यूपीएससी में, तो क्योंकि हमारे पास पेपर आता है तो मैंने बच्चों को कई बार तरीका बताया कि देखो ऐसा भी निकाले जाते हैं कई बार वर्ड। और अगर इस बार जब यूपीएससी में यानी कि एनडीसीडीएस का पेपर होगा, मैं वहां भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने ये बात बोली थी। इट हैपन्स इन द एग्जाम, बट अब हर किसी में अप्लाई नहीं होता, हर वोकैबुलरी में, बट हो जाता है, ठीक है। तो उससे भी निकाल सकते हो। अब देखना कैसे। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना वर्ड नहीं पता होता, ऑप्शन का पता होता है। तो अगर हमें पॉसिबिलिटीज बढ़ानी है तो उसे कैसे देखें। देखो, अब मुझे पता है परपीचुअल जो है उसका मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, ये तो पता है ना। परमानेंट, एंड्योरिंग होता है लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी होगा। आ रही ना बात समझ में। तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर हम उसको आंसर को करने जा रहे हैं तब की बात है जब हमें नहीं पता और हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को करना, रिस्क लेने वाली बात है। क्योंकि ये ना एक कॉम्पिटिटर की निशानी होती है जब वो पूरी कोशिश करता है, ठीक है। कई लोग कहेंगे ये तो तुक्का मारने का मेथड है। तुक्के भी गधों से नहीं लगते, पढ़ने लिखे लोगों से लगते हैं। जब आपको ये पता था तभी तो आपने प्रोबेबिलिटी घटाई। तो इसे तुक्का नहीं कहते, इसे स्मार्ट कहते हैं, स्मार्टनेस, ठीक है। तो परपीचुअल एंड्योरिंग हटा दिया आपने। अब यहां फिर आपको इनमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए, और वैसे भी उसमें भी खैर, और अगर थोड़ा सा मैं जाऊं डीप में, तो फिर एक माइंड गेम ये कहता है कि यार जब ये दोनों दिए हुए हैं और इसी का जो मीनिंग है एफेमरल, ये होता है टेम्परेरी, तो या इसका मतलब इनमें रिलेशन ज्यादा बना रहा है, तो दैट विल बी द आंसर। ये यूज करते हैं कॉम्पिटिटर्स बहुत बार। हालांकि बहुत सारे ज्ञानी लोग जो इस समय बैठे होंगे, मतलब स्टूडेंट्स के अलावा, वो इस समय कुछ और ही नजरिए से इस बात को देख रहे होंगे कि ये क्या कह दिया। बट अगर आप एज अ टीचर कभी स्टूडेंट रहे हो, तो देखो मैं एज ए स्टूडेंट था, मैंने अपने एग्जाम्स में देते समय यूज किया है इसको, तो मुझे पता है कि वहां पर ऐसी चीज है, क्योंकि स्टूडेंट जानता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। और जब आप एग्जाम देते हो तो आपको नई नई चीजें समझ में आती हैं पेपर को हैंडल करने की। क्योंकि एज अ टीचर होना बहुत आसान है, बट एज अ स्टूडेंट उस एग्जाम में प्रेशर में बैठकर चीजों को निकालना बड़ा टफ हो जाता है। क्योंकि देखो 50 वर्ड में 50 क्वेश्चन पेपर में आया, ठीक है, और 50 के 50 आपका टीचर पढ़ा दे, एज इट इज आ जाए, ऐसा होता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, ठीक है। तो और बच्चा 50 के 50 अटेम्प्ट करता है, और पढ़े हुए मान लो 40 है, 30 है, 35 है, तो ऊपर के कैसे अटेम्प्ट करता है, फिर वो ट्राई करता है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यू अप्लाई दिस मेथड, ठीक है, क्योंकि ज्ञान दूसरी तरफ से आने लग जाएगा, बोला ये क्या बता दिया, ऐसा कुछ है ना। सिर्फ बताया है, इट्स ऑल अबाउट यू बी अवेयर, ठीक है, सतर्क रहना वहां पर। एफेमरल होता है टेम्परेरी, और एक्स्ट्रा ज्ञानी लोग इस चीज से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये खतरनाक है। इसके लिए, इसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा उस चीज का नॉलेज बहुत जरूरी है। लेसिरेट का मतलब होता है टीयर, फाड़ना। कुत्ता जब